तो सोचिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ है और अब रूस ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। सवाल ये है, क्या आप जंग सीधे नाटो के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है? मित्रों, मामला बेहद गंभीर है। रूस के 8 ड्रोन हाल ही में पोलैंड की सीमा के अंदर दिखे गए। याद रखिए, पोलैंड कोई आम देश नहीं बल्कि नाटो का सदस्य है और नाटो की धारा 5 कहती है, अगर एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो सभी 32 देश मिलकर जवाब देंगे। यानी रूस अब सच में नाटो पर हमला करता है तो सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रहेगा बल्कि रूस बनाम नाटो की जंग हो जाएगी। मित्रों, इतना ही नहीं, पोलैंड के साथ साथ रोमानिया में भी रूसी ड्रोन घुसते दिखे गए। ये दोनों देश सीधे सीधे नाटो के सदस्य है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये गलती से हुआ या फिर पुतिन जानबूझकर नाटो की ताकत को परख रहे हैं? मित्रों, याद रखिए, 2022 में भी यूक्रेन पर हमला करने से ठीक पहले रूस ने एक बड़े युद्धाभ्यास किए थे और अब 2025 में फिर से रूस और बेलारूस मिलकर जापट 2025 नाम का सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, रूस हर बड़े हमले से पहले इस तरह मिलिट्री ड्रिल करता है। इधर नाटो ने भी जवाबी तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए जंगी जहाज और फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं। नाटो के द्वारा इस मिशन का नाम दिया गया ईस्टर्न सेंट्री मिशन, यानी कि नाटो की ईस्टर्न कंट्रीज जो है जैसे पोलैंड और रोमानिया, ऐसी कंट्रीज को बचाने के लिए ये मिशन को शुरू किया। तो कुल मिलाकर रूस और नाटो आमने सामने खड़े। आने वाले दिनों में हालत और खतरनाक हो सकते हैं। सवाल बस इतना है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन? मित्रों, आप क्या सोचते हैं? क्या रूस वाकई नाटो से टकराने की ताकत रखता है? अपनी राय कॉमेंट में दीजिए।